नमो नारायण। जय श्री हरि। एकादशी महात्म्य या कहें एकादशी व्रत कथा की इस श्रृंखला में आज जानते हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नामक एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सद्गति देने वाली है। पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में लगे रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में आराम से बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद राजा बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रतभंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी बोले, सुनो राजन, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करना चाहिए और रात्रि में भूमि पर सोना चाहिए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भक्ति भाव से उपवास का नियम ग्रहण करें और इस श्लोक का पठन करें। अध्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्षय पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। अर्थात, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अन्न का दान दें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सबेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्य सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये तो था इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि के साथ इस व्रत का महात्म्य। जय श्री हरि, जय चक्रधारी। अब माता एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर नर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। माँ तेरे नाम गिनाऊं तुम हो भक्ति प्रदान करती। गण गौरव सब देने वाली शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना हो विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा बनी मुक्ति प्रदाता तुम ही। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम धरो। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा घर आनंद भरो। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल में आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। वैशाख शुक्ल में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी ज्येष्ठ शुक्ल पक्षी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो आषाढ़ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी पद्मा शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है आश्विन शुक्ल की पाप हरनहारी। रमा कृष्ण कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी कार्तिक शुक्ल की दुखनाशक मैया। अधिक मास में करो विनंती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में परमा तुम होती। होए पद्मिनी अधिक शुक्ल में दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो जन आरती एकादशी की भक्ति सहित गाता। भवसागर तर स्वर्ग का वासा निश्चय वह पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। एकादशी तिथि पर श्री हरि के निमित्त भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, या फिर इनको मात्र सुन लेना, लेकिन ध्यान और मन लगाकर सुनना भी उतना ही फलदायी होता है। पूरे दिन के काम करते वक्त भी श्री हरि का नाम जप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन सब मंत्रों में से किसी भी मंत्र से श्री हरि का सिमरन करते रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और माता तुलसी जी के पास तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। एकादशी रात्रि जागरण में भी घी के दीपक जलाने का नियम बताया गया है, लेकिन तिल के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। जागरण के दौरान भी हमसे जितना भी हो सके प्रभु कीर्तन करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष या गोपाल कवच का पठन या श्रवण करना चाहिए। श्री हरि हम सबको आशीर्वाद दें ताकि हम सभी पूर्ण मनोबल के साथ इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कर पाएं। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय चक्रधारी मुरली मनोहर गिरधारी।